नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आपके साथ मनीषा राघव। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। और सावन का ये महीना शिव जी को बहुत प्यारा है, इसलिए इस पूरे महीने कई धार्मिक उत्सव होते हैं। इस माह शिव जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई साल तक श्रापित जीवन बिताया था। इसके बाद उन्होंने हिमाचल राज्य के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की सावन में पूजा अर्चना करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव को सावन साल का सबसे प्रिय महीना लगता है, क्योंकि सावन में सबसे अधिक बारिश होती है, जो कि शिव के गर्म शरीर को और ठंडक देती है। ऐसी मान्यता है कि प्रबोधिनी एकादशी सावन की शुरुआत से सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने दिव्य भवन पाताल लोक में विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं और अपना सारा कार्यभार महादेव को सौंप देते हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर पृथ्वी वासियों के दुख और दर्द को समझते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए सावन का महीना खास होता है। पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है। इस महीने में पार्वती माता ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें इसी महीने में दर्शन भी दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा करने से भगवान शिव जल्दी से प्रसन्न होते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान शिव के इस महीने में रुद्राभिषेक के बाद बिल्व और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। कहा जाता है कि सावन में समुद्र मंथन भी हुआ था, जिसमें हलाहल विष और अमृत दोनों ही निकले थे। लेकिन शिव जी ने विष को अपने गले में धारण कर लिया और दुनिया को विष के प्रकोप से बचा लिया था। लेकिन विष पीने से उनके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जहर के असर को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। इसीलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा है। शिव जी के बाएं नेत्र में चंद्रमा, दाएं और सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। बिल्व पत्र भी शिव जी के त्रिनेत्र का रूप है। बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवान शिव के साथ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की भी पूजा अपने आप हो जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक बेल के पेड़ में देवी गिरजा, महेश्वरी, दक्षायणी, पार्वती, गौरी और कात्यायनी रहते हैं। इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, जिससे देवियों की भी आराधना हो जाती है। कहा जाता है कि मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी उम्र के लिए सावन में ही महादेव की घोर तपस्या की थी, जिससे वो प्रसन्न भी हुए थे और उन्होंने उन्हें अमर होने का वरदान दिया, जिससे यमराज भी मार्कंडे के प्राण नहीं ले सके और वो अमर हो गए। इसी वजह से लंबी उम्र पाने, अकाल मृत्यु और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए भी सावन में शिव जी की घोर तपस्या और पूजा पाठ विशेष रूप से किए जाते हैं। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिना ऋषि ने कहा था, जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त का खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। शिव पुराण के मुताबिक बिना भस्म के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं? मान्यता है कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया था, तो माता सती ने हवन कुंड में जलकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब शिव जी ने माता सती की भस्म को रमाया था। तभी से शिव जी को भस्म लगाने की परंपरा शुरू हुई। शिव संप्रदाय और तंत्र से जुड़े लोग शिव जी पर मुर्दे की भस्म लगाते हैं। एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव को सावन का महीना इसलिए भी प्यारा है क्योंकि इस महीने में पार्वती माता ने युवावस्था में सावन में बिना कुछ खाए पिए कठोर व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और फिर उनसे विवाह किया था। बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार को सोमावती अमावस्या है, 7वें सोमवार को नागपंचमी और आखिरी सोमवार को प्रदोष व्रत रहेगा। इस साल रक्षाबंधन 30 अगस्त पर भद्र की वजह से राखी बांधने के लिए दिन में कोई मुहूर्त नहीं होगा। रात में 9 बजे के बाद रक्षाबंधन मनाया जा सकेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।